हाय एवरीवन, होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आ गए हैं मैथ्स पढ़ाने के लिए। मेरा नाम विजय हुआ और आज से हम कंटिन्यूअस आप लोगों को वीडियो दिया करेंगे 9-10 का। अभी हम मेनली आईसीएसई बोर्ड को फोकस करते हुए इसको बना रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हम चालू कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर वैसे सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, दोनों में एक जैसा ही रहता है, कोई अंतर दोनों में है नहीं। तो अब दोनों बच्चे जो सीबीएसई से बिलोंग करते हैं या आईसीएसई से बिलोंग करते हैं, दोनों इसको कवर अप कर सकते हैं। अभी हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वह है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जो कि अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलता है, बट अगर आप आईसीएसई के बच्चे हैं तो आपको ये 9th क्लास में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, कैसे होता है, जानेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज़ है, एक एक करके सारा वीडियो आएगा। अभी ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं, इसके बाद आगे फर्दर जितने भी टॉपिक हैं सारे एक एक करके वीडियो आते रहेंगे। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहें और आगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप हमने रखा है ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन। क्या है ट्रिगोनोमेट्री, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इतना जान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का ही। अगर मैथमेटिक्स एक पेड़ है तो उसमें से बहुत सारा ब्रांच होता है, जिसमें से एक ब्रांच का नाम है क्या, ट्रिगो। इसका नाम है ट्रिगो। और इस ट्रिगो में हम लोग पढ़ते हैं जनरली राइट एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। कोई भी राइट एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो वो सारा चीज़ हम लोग ट्रिगो में डील कर सकते हैं। इसमें अगर आप एक राइट एंगल बनाते हैं तो यहाँ पे दो एंगल बनता है, दोनों एक्यूट एंगल होता है, बाकी एक राइट एंगल है। जैसे अगर सपोज आप नाम देते हैं ए, बी और सी, तो यहाँ बी राइट एंगल है और ए और सी जो है सो एक्यूट एंगल है। तो ट्रिगो का अगर हम लोग को डिफिनेशन दिया जाए, पूछा जाए कि क्या होता है ट्रिगो, तो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, आप देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है, और जिसको आप ग्रीक वर्ड में ये ट्रिगोन से आया हुआ है। ट्रिगोन का मतलब होता है 3 एंगल्स, है ना, और मेट्रोन का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो मतलब 3 एंगल का मेजरमेंट से रिलेटेड चीज को आपको इसमें ट्रिगो में बताया जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। वही हम बताएं कि ट्रिगो क्या है, एक मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है जो क्या करता है, तो विच डील्स विथ ट्रायंगल्स। कैसा ट्रायंगल्स, तो पार्टिकुलरली ट्रायंगल्स इन अ प्लेन वेयर वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 90 डिग्री। कोई एक एंगल उसका 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, ट्रिगो तभी अप्लाई होगा वहां पे। ट्रिगोनोमेट्री स्पेसिफिकली डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सपोज ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें ये साइड्स हुआ, यहाँ ए, ये बी और ये सी, तीनों क्या है, साइड्स है। और यहाँ पे 2 एक्यूट एंगल है। वैसे तो ये राइट एंगल हुआ, तो हम लोग एक्यूट एंगल से रिलेटेड रिलेशन, जैसे सपोज इस एंगल को हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपका मन। बट अगर हम लोग देखें बुक में तो ज्यादातर इसको थीटा लिया जाता है। आप थीटा की जगह और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे इसको फाई कहते हैं, आप इसको थीटा ले लीजिए, इसको फाई लीजिए। आपको मन कर रहा है तो कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो यहाँ पे कोई भी एंगल ये दोनों हो सकता है, काउंट हो सकता है, कोई भी नाम। जनरली हम लोग थीटा वगैरह यूज करते हैं। तो वही बोला है ट्रिगोनोमेट्री स्पेसिफिकली डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स। ये जो साइड्स है ना, इसका रिलेशन इस थीटा के साथ क्या होता है, कैसे होता है, यही चीज हम लोग ट्रिगो में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और जब भी आप एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, जैसे राइट ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक ये रहा राइट ट्रायंगल, है ना, एक यहाँ ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि वैल्यू क्या है, ये एंगल का नाम हम लोग दिए हैं थीटा। यहाँ पे है राइट एंगल और ये थीटा से जस्ट ऑपोजिट में है, इसलिए इसको कहते हैं ऑपोजिट साइड, है ना, थीटा का ऑपोजिट में है। और ये राइट एंगल होता है, उसके जस्ट ऑपोजिट में जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होता है उसको कहते हैं क्या, हाइपोटेनियस। ठीक है, और बाकी ये जो 2 साइड बचा, इसमें से अगर हम इस एंगल को ले लेते हैं, इस एंगल को, तो इस एंगल के जस्ट सामने ऑपोजिट में जो दिख रहा है, इसको कहते हैं हमेशा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको कहते हैं। और ये राइट एंगल के जस्ट सामने जो दिख रहा है, इसको हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और एक साइड जो और बचा, इसको कहा जाता है, वैसे तो यहाँ एडजेसेंट साइड हम बोले हैं क्योंकि ये थीटा के जस्ट पड़ोसी हैं, इसको एडजेसेंट बोल सकते हैं।
यही एडजेसेंट को हम लोग बेस कहते हैं, बेस। तो एक राइट ट्रायंगल में सबसे पहले आपको ये पहचानना चाहिए कि हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जैसे अगर आप अभी जैसे हम एग्जांपल लिए थे, ये एक मैथ्स है, मैथ्स का पेड़ है, इसका एक डाली का नाम है ट्रिगो, और इसी ट्रिगो का ब्रांचेस है और वो है 6 ब्रांचेस है, ऐसे 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे है 6। तो उसमें से ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसी को कहा गया है, ये है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो ट्रिगो का ही पार्ट है, ट्रिगो से ही बना हुआ है। अच्छा, ये 6 क्यों है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 ही ट्रिगो फंक्शन क्यों है और क्यों नहीं है, तो जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो आप ट्रायंगल देख पा रहे हैं ना, इस ट्रायंगल में 3 साइड है, एक का हाइपोटेनियस, एक का परपेंडिकुलर और एक का बेस। तो अगर आप इस तीनों साइड का रेशियो को लेते हैं, रेशियो कैसे, जैसे सपोज एक का नाम हम लोग परपेंडिकुलर दिए हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं एक राइट ट्रायंगल लिए, ठीक है, और ये राइट ट्रायंगल में ये है राइट ट्रायंगल, यहाँ पे हम लोग कोई एक एंगल ले लिए, सपोज ये थीटा है, इस थीटा के जस्ट सामने वाला हम लोग बोले थे परपेंडिकुलर होता है, चलिए इसको परपेंडिकुलर नाम देते हैं। ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और जो एक छूट गया है इसको हम लोग बेस कहते हैं। तो ये 3 चीज हुआ, तो हमको इसी का रेशियो ढूंढना है जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा गया है, रेशियो। तो कितना रेशियो इसमें बन सकता है, अगर आप इसमें देखते हैं तो एक किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि हम सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कर लेते हैं। बोले ठीक है, ये सही है। कोई बोलेगा नहीं सर, हमको तो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो चाहिए। कर लो, क्योंकि रेशियो का बात है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बात है, किसी को भी रेशियो बना सकते हैं। किसी बच्चे को बोला ये हो सकता है कि सर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कर लेते हैं, ये भी सही है। तो बेसिकली एक ट्रिगो में जितना चीज आप पढ़ रहे हैं, ये 3 ही रेशियो होता है, 1 2 और 3, और इसके अलावा और जो 3 है, वैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या क्या था, एक था साइन, दूसरा कोसाइन, फिर टेंजेंट। तो बेसिकली यही 3 जो है, यही 3 नेम जो है सो रियल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। बाकी ये जो 3 दिख रहा है, कोटेंजेंट, सिकेंट और कोसिकेंट, ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल साइन, कोसेक और टेन का कन्वर्स है, पूरी तरह से उल्टा। यहां पे हमने जिक्र भी किया है, देखिए हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल, इट्स द साइड दैट इज ऑपोजिट टू राइट एंगल। मतलब ये राइट एंगल है तो इसके जस्ट ऑपोजिट में जो है उसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, अ स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू अ गिवन लाइन, प्लेन और सरफेस। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, ऐसे समझिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये जो जिस एंगल को ले रहे हैं, एक्यूट एंगल को ले रहे हैं, तो इसके जस्ट ऑपोजिट में जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, इसको कहा जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर इसको बोला जाएगा। और बेस किसको बोला जाएगा, तो बेस के बारे में द साइड एडजेसेंट टू राइट एंगल, ये जो राइट एंगल है इसके जस्ट एडजेसेंट में ये है। अगर आप इसको परपेंडिकुलर लिए हैं तो ये वाला हो गया एडजेसेंट साइड दूसरा, जिसको आप बेस कहेंगे। और थीटा के जस्ट ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर। सबसे पहले आपको ये तीनों का समझ होना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल दे दे, जैसे सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बनाए और यहाँ पे एंगल दे दिए, बताइए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, दिमाग लगाओ। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने जो सामने दिख रहा है इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और एक ठो जो बच गया यहाँ पे इसको बेस बोलेंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है ABC। अगर आपको लग रहा है कि सर हम दूसरा थीटा ले लेते हैं, ये तो इसको ले लीजिए। अगर ये थीटा लेते हैं, ये इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। राइट एंगल के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेनियस होता है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ये तीनों साइड लिए, तो यही बेसिक 3 साइड है का रेशियो हम लोग ले लिए, P और B का रेशियो। अच्छा, P और B का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग कहते हैं, वैसे तो वहाँ टेंजेंट नाम पूरा लिखा हुआ था, बट उसको शॉर्ट में हम लोग 10 लिखते हैं, है ना। तो इसको हम लोग सिर्फ बोलेंगे tan थीटा, ये 10 है। और यहाँ पे हम एंगल के अनुसार हमेशा tan cos, ये जो PBH आया है उस इस एंगल के अनुसार आया है, तो इस एंगल के अनुसार आया तो हम लोग इसी एंगल के अनुसार P और B का रेशियो को tan थीटा बोलेंगे। और अगर B और H का रेशियो है, P और H का रेशियो है, देखिए P और H परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो को क्या बोलते हैं, तो ये साइन बोला जाता है, SINE होता है, बट हम लोग शॉर्ट में साइन थीटा लिखते हैं। और ये B/H जो होता है ये होता है cos थीटा का वैल्यू, ये cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये cos थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा, cos थीटा और ये tan थीटा, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे तीनों का जिक्र कर चुके हैं, और जो 3 और है वो इसी का रेसिप्रोकल होता है। जैसे अगर आप पी साइन और कॉस और टेन ये तीनों हम लोग कर चुके हैं, और अगर इसी में अगर हम थोड़ा सा बदलाव कर दें, जैसे ये है साइन थीटा, तो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कौन होगा, तो ये p बाई एच है, तो इसको आप h बाई पी कीजिए। h बाई पी क्या हो जाएगा, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक थीटा, और ये b बाई एच है, इसका ऑपोजिट करेंगे तो h बाई बी होगा, और जिसको हम लोग सेक थीटा कहते हैं, इसको सेक थीटा कहते हैं। और ये टेन थीटा जो p बाई बी है, इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल कह सकते हैं, वो है कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग कहते हैं b बाई पी। ठीक है, तो अच्छा लग रहा होगा ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आपको अच्छी तरह से याद रखना, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, तो इस तरह से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया। पहचानने का नियम पी बी एच हम लोग सीख चुके हैं, क्या होता है, जो एंगल रहा उसके सामने वाला ऑपोजिट वाला को परपेंडिकुलर कहते हैं, राइट एंगल के ऑपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और एक साइड जो छूटा उसको बेस कहते हैं, और इस तरह से रेशियो निकल जाता है। ठीक है, और क्या क्या चीज इसमें हम लोग कर सकते हैं, देखिए यहां पे हम लिख दिए हैं पूरा प्रोसीड्यूर। बेसिकली देयर आर ओनली 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अदर 3 आर द कन्वर्स ऑफ दिस 3। मतलब सपोज पहले हम लोग साइन को पढ़े, कॉस को पढ़े, टेन को पढ़े। साइन का फॉर्मूला पढ़े कि ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ऑपोजिट को आप परपेंडिकुलर समझिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट को हम लोग बेस कहते हैं, ऐसे बेस, इस एडजेसेंट को आप बेस कह सकते हैं, ये बेस हुआ, और ये थीटा था सामने वाले को परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का क्या होता है, बी बाई, ये एडजेसेंट है, इसी को बेस कहते हैं, और हाइपोटेनियस को एच कहते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक भी होता है, याद क्या कैसे कर सकते हैं इसको आसानी से याद, तो इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे साइन थीटा का होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो इसको याद करने का ट्रिक है, सबसे पहले यहां लिखिए सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, तो सम से साइन हो गया, और पीपल हैव से पी और एच हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हो गया, साइन थीटा। अच्छा, ये पूरा वर्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ये हो गया, और टाइटली पुल्ड बैक। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, तो ये एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। कर्ली मतलब कॉस थीटा, और ब्राउन हेयर मतलब बी से ब्राउन और एच से हेयर, और ये टाइटली पुल्ड बैक, ये टाइटली से बना टेन, और वो पुल्ड बैक, पुल्ड मतलब परपेंडिकुलर और बैक मतलब बी। तो आप देख रहे हैं कितना सारा चीज हो गया। सबसे पहले सम पीपल हैव, जिसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कर्ली ब्राउन हेयर जिसमें कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टाइटली पुल्ड बैक, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। क्लियर है, यहां पे आ गया टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉट थीटा। सारा चीज यही याद कर लेना एक साथ, ये कॉट थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। क्लियर, क्या होगा इसका फॉर्मूला, कॉट का चूंकि टेन का पी बाई बी होता था तो ये बी बाई पी होगा, साइन का पी बाई एच होता था तो ये क्या होगा, तो ये एच बाई पी होगा, और सेक का हो जाएगा, कॉस का बी बाई एच था तो ये एच बाई बी होगा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो चुका है। याद करने का ट्रिक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ठीक है, मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं। ये हम लोग ऑफलाइन बैच में लंबे समय से 10-12 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, बस अब ऑनलाइन में आ गए हैं। ऑनलाइन में अब सभी को ये सब कंटेंट मिलेगा, तो काफी अच्छा लगने वाला आगे वीडियो में, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद टर्म आता है एप्लीकेशन। कहाँ यूज करते हैं ट्रिगो को हम लोग एवरीडे लाइफ में। बहुत सारा बच्चा ये बोलता है ना कि क्या सर साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ आलू सब्जी लेने जा रहे हैं, जो वहां पे हम लोग को बोलेंगे साइन थीटा कॉस थीटा का यूज होगा। तो हर चीज का यूज है, भले आप उस जगह पे नहीं है, लेकिन यूज तो कोई ना कोई उसको कर ही रहा है। हम लोग यहाँ पे लिखे हैं एप्लीकेशंस, कहाँ यूज होता है, तो बोला गया है ट्रिग्नोमेट्री इज यूज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड इट्स अप्लाइड इन, कहाँ, तो बोला गया नेविगेशन में यूज होता है, फॉर डिटरमाइनिंग डिस्टेंस एंड पोजिशन, सर्वेइंग, मैपिंग लैंड, इस सब में भी यूज होता है। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, फॉर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग फिजिकल
सिस्टम्स, है ना। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होता है फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस टू सेलेस्टाइल बॉडी, इस सबका डिस्टेंस भी नापने में यूज हो सकता है। अब देखिए इसमें और क्या चीज जानना चाहिए। एक कोई भी राइट ट्रायंगल अगर आप लेते हैं, ये है राइट ट्रायंगल, और इस राइट ट्रायंगल में यहां पे है 90 डिग्री, ठीक है, ये है 90 डिग्री। हम बोले थे इसको किसी एक को हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। अभी यहां हम कोई एंगल मेंशन नहीं किए कि कौन एंगल को हम ले रहे हैं, तो आप किसी एक को परपेंडिकुलर और किसी एक को बेस ले सकते हैं। और अगर ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़े हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसका भी यूज हम लोग यहाँ इस ट्रिगो से कनेक्ट करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम लोग पढ़े थे कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे, साइन का रेसिप्रोकल क्या था? तो वो था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा था। तो साइन थीटा का था पी बाई एच और कोसेक का था एच बाई पी। तो क्या आप ये लिख सकते हैं, जब ये इसका उल्टा है ही, तो इसका मतलब साइन थीटा को हम लोग 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। दूसरा ये साइन का हुआ। वैसे ही अगर आप कॉस थीटा को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ये कॉस थीटा है जिसको आप याद कीजिए, कॉस थीटा का परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस बाय हाइपोटेनियस होता था ना, बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का था बेस बाय हाइपोटेनियस, और एक सेक थीटा था जिसका वैल्यू था हाइपोटेनियस बाय बेस। तो इसका मतलब कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिखा जा सकता है। ऐसे ही टेन थीटा को आप रेसिप्रोकल में 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा और टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा। ये सब कुछ फॉर्मूला के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद साइन कॉस टेन हो गया। अच्छा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे सपोज हम कोसेक थीटा को लिखना चाहें तो 1 बाई साइन लिख सकते हैं, ठीक है। और सेक थीटा को लिखना चाहें तो 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को लिखना चाहें तो 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं। इस टाइप से 6 ट्रिगोनोमेट्री आपस में ऐसे ऐसे रेसिप्रोकल बनाता है। फिर इसका यूज क्या है? अभी देखिए सारा चीज एक जगह कलेक्ट कर देंगे। साइन थीटा का पढ़े थे P बाई एच, कॉस थीटा का पढ़े थे B बाई एच, और टेन थीटा का पढ़े थे P बाई बी। एक चीज याद रखना है कि अगर आप साइन थीटा को डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से, तो ये साइन थीटा का वैल्यू P बाई एच होता है और कॉस थीटा का वैल्यू B बाई एच होता है। तो ये दोनों का हाइपोटेनियस डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, जो कि P बाई बी बचेगा, और P बाई बी हम लोग टेन थीटा को बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेन थीटा को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। और जस्ट इसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसलिए अगर आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो वो कॉट थीटा कहलाएगा। ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तो टेन थीटा हो गया साइन बाई कॉस, और कॉट थीटा को कॉस बाई साइन। साइन थीटा को 1 बाई कोसेक, कॉस को 1 बाई सेक, सेक को 1 बाई साइन, टेन को 1 बाई कॉट, सेक को 1 बाई कॉस, कॉट को 1 बाई टेन। देखो सब एक दूसरे से कनेक्ट है ना, सारा चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। उसके बाद यहां पे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का पूरा स्लाइड दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आर द फंक्शन दैट रिलेट एन एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल टू द रेशियो ऑफ टू ऑफ इट्स साइड। साइन कॉस टेन आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। द एंगल कैन बी कॉल्ड एनीथिंग बट इट इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज थीटा। जैसे साइन थीटा का अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ये सब हम लोग पहले से जिक्र कर चुके हैं। अब थोड़ा सा जानना है कि इसके अलावा और क्या सीखने को इसमें मिलने वाला है। तो जैसे आप अभी पढ़े थे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर मिलके हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। ये कहाँ होता है? राइट ट्रायंगल में। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ, ये बेस हुआ। ये चीज हम लोग पढ़े थे। सपोज कीजिए कि अगर हम इस पूरे को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर था, इसको डिवाइड कर दिए एच स्क्वायर से, और ये जो बी स्क्वायर था इसको भी डिवाइड कर दिए एच स्क्वायर से, और ये जो एच स्क्वायर था इसको भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए।
तो P बाई एच को अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद होगा क्या पढ़े थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच, कॉस थीटा का होता है B बाई एच। ट्रिक क्या बताए थे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर और टाइटली पुल्ड बैक, ये पढ़े थे। तो ये जो P बाई एच है, P बाई एच तो साइन का वैल्यू होता है। अच्छा, ये दोनों में स्क्वायर है तो इसको होल में ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं और यहाँ B और H को लिख के इसमें भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं। फिर यहाँ H H पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा। P बाई एच को साइन थीटा कहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। B बाई एच को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये हुआ पहला आइडेंटिटीज, इसको कहा जाता है एक ट्रिगो का स्पेशल फॉर्मूला, जिसको आप आइडेंटिटीज बोल सकते हैं। जैसे अलजेब्रा पढ़ते थे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे, क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता था ना। तो इसको कहा जाता था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अभी हम लोग ट्रिगो का बात कर रहे हैं तो इसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ऐसा ही जैसे अभी यहाँ पे हम लोग लिए थे कि इसको हम लोग h से डिवाइड किए थे, ऐसे ही अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किए रहते h के जगह पे, सपोज किससे डिवाइड कर दिए रहते, अगर परपेंडिकुलर से डिवाइड किए रहते तो यहाँ क्या आता, तो देखिए यहाँ क्या आता है। ये यहाँ पे हम थोड़ा इसको छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसको परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर है और हम इसको बेस से या परपेंडिकुलर से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पी स्क्वायर से डिवाइड, ये बेस का स्क्वायर इसको भी परपेंडिकुलर से डिवाइड और ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इसको भी परपेंडिकुलर से डिवाइड। तो P और P कट के 1 हो जाएगा। B यहाँ है B बाई P और इसको आप स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ H है और यहाँ P है, इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया 1 प्लस B बाई P। B बाई P क्या होता है, ये रहा B बाई P। B बाई P इसको उल्टा करेंगे B बाई P को तो tan का उल्टा रेसिप्रोकल cot थीटा होता है। इसका मतलब इसको हम लोग cot थीटा कहते हैं cot स्क्वायर थीटा। और H बाई P किसको बोल सकते हैं, ये रहा H बाई P, इसका उल्टा। H बाई P को क्या बोलते थे, कोसेक का रेसिप्रोकल जो कि था सेक थीटा, है ना, सेक थीटा था। तो यहाँ पे हो जाएगा H बाई P को सेक स्क्वायर थीटा। ये हुआ आइडेंटिटी नंबर 2। पहला आइडेंटिटी आया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा आइडेंटिटी आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से बन गया, है ना, 2 आइडेंटिटीज। अभी हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनियस से सबको डिवाइड किए थे और यहाँ हम सबको परपेंडिकुलर से डिवाइड किए। ऐसा ही अगर किसी को ये मन करे कि सर हम बेस से डिवाइड करना चाहते हैं तो ये रहा उसका पी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अगर आप बेस से डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर को बी का स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करना है और ये एच स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। ये पी और बी बचा, पी बाई बी, ये बी और बी कैंसिल होके 1 हो गया और ये एच बाई बी हुआ। पी बाई बी को क्या बोलते हैं, तो यहाँ देखिए P बाई बी को बोलते थे P बाई बी, कहाँ है P बाई बी, ये रहा टेन थीटा, तो इसको बोलते थे टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ है 1। और H बाई बी को क्या बोलते थे, H बाई बी, ये जो है ना H बाई बी, H बाई बी ये होगा जिसको सेक बोला जाता था। तो यहाँ हो जाएगा सेक, सॉरी एक जगह पे हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, क्या गलती किए हैं कि यहां पे होता है, देखिए यहां पे आया था h बाई पी, h बाई पी को यहां पे h बाई पी का मतलब होता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे ना कोसेक होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा और 1 को 1 प्लस टेन स्क्वायर मिलाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से 3 आइडेंटिटीज आया, पहला दूसरा तीसरा। एक बार हम यहाँ पे अच्छा से तीनों को लिख दे रहे हैं। पहला आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा नंबर का आइडेंटिटी क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th के बच्चे हो आईसीएसई के तो तुमको 10th में काम आएगा और 9th में भी कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन में काम आता है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर 1 हुआ और यहाँ पे दूसरा जैसे हम लोग वहां पढ़े थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि सर हम इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। देखिए ये कोसेक है, कॉट को उधर ले गए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। और थर्ड आइडेंटिटी जो वहां हम लोग पढ़े थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो वो वैल्यू 1 आ जाएगा। ये भी एक हुआ आइडेंटिटी नंबर 3। तो इस तरह से देखिए कि हमने तीनों आइडेंटिटीज को ड्राइव करके भी दिखा दिया है कि कैसे कैसे ये आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज जानना चाहिए, जैसे अब इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, फॉर्म द फॉलोइंग फिगर। ये यहाँ फिगर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, कॉट ए और सेक ए, कोसेक ए और टेन ए। पहले अब फॉर्मूला जानिए, क्या था, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये था। अभी ये इसका रेसिप्रोकल था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू था h बाई पी, सेक थीटा इसका उल्टा था जिसका वैल्यू था h बाई बी, इसका कॉट थीटा था जिसका वैल्यू p बाई बी। तो अगर हम यहाँ पे दिया हुआ है a साइन a, ये रहा a एंगल, इस a के लिए परपेंडिकुलर कौन है, क्योंकि साइन a का वैल्यू तो हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, मतलब BC को कहते हैं इसके लिए। और हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट वाले को हाइपोटेनियस कहते हैं, वो तो बदलेगा नहीं, तो वो AC हो जाएगा। तो ये हो गया 4 इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 3 हो गया। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है ना, ये 3 नहीं हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। ये जो वैल्यू दिख रहा है वो यहाँ का है और ये वैल्यू है यहाँ का, क्योंकि हाइपोटेनियस कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। एक ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा हाइपोटेनियस ही होता है, कोई दूसरा बेस या परपेंडिकुलर ज़्यादा नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये हमको लग रहा है ये थोड़ा सा एरर हुआ है यहाँ लिखते समय, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लिख सकते हैं ये। और अगर ये हम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं AC का वैल्यू कितना आएगा, तो AC का वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे उस फॉर्मूला से पाइथागोरस से, तो AC का स्क्वायर निकालना है तो वो 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। 4 का स्क्वायर जो कि 16 है और ये है 9, तो AC का वैल्यू हो जाएगा √25 जिसका वैल्यू 5 होता है, तो ये निकला 5। अब यहाँ थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, BC का वैल्यू यहाँ पे आया 3 और AC का वैल्यू निकला है 5, तो यही आंसर है। और cos A का वैल्यू निकालना है, क्या था cos का फॉर्मूला, तो था बेस बाय हाइपोटेनियस। A एंगल के लिए बेस कौन है, ये तो परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये होता है बेस, है ना। इसके लिए इसके जो एडजेसेंट साइड दिखेगा वही है बेस, तो बेस हो गया यहाँ पे AB और हाइपोटेनियस हो गया AC। तो एक तरह से 4/5 ये आंसर आया। कॉट A का वैल्यू क्या था, कॉट का था B बाई पी, और A एंगल के लिए B कौन है, तो ये 4 जिसको आप AB बोलेंगे, और P है BC परपेंडिकुलर, तो 4/3 हो गया। उसी तरह से सेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा, सेक का वैसे फॉर्मूला होता था सेक का h बाई बी, और ये C के लिए है, C एंगल के लिए। तो सारा सिचुएशन इस बार बदलने वाला है। इस एंगल के लिए अगर हम h ढूंढेंगे तो h में बदलाव नहीं होता है, वो तो AC है तो वही AC ही रहेगा, ठीक है, AC ही रहेगा। लेकिन इस एंगल के लिए B, इसके सटा हुआ जो एडजेसेंट साइड है वो होता है BC, तो यहाँ BC होगा, इसका मतलब 5/3 होगा ये। उसी तरह से अगर कोसेक का वैल्यू चाहिए तो कोसेक का वैल्यू h बाई पी होता है, h तो नहीं बदलता है, h जो AC है वही रहेगा, लेकिन P का वैल्यू C के लिए P का वैल्यू सामने वाला जो कि है AB अपोजिट साइड, तो कितना हो जाएगा 5/4। और लास्ट बचा 10C क्या होता है, तो 10C इसका फॉर्मूला होता है P बाई बी, और अगर यहाँ P और B लेते हैं तो इसके लिए P कौन है, AB है, और B का वैल्यू क्या है, तो B है BC, इसका वैल्यू हो जाएगा 4/3। इस तरह से ये बन गया। होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट r। ये देखिए यहाँ पे 10p है और यहाँ कॉट r है, मतलब कॉट r का वैल्यू इस एंगल के अनुसार निकालना। सबसे पहले दो साइड दिया है 12 और 13, ये QR का वैल्यू निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर आपको QR का वैल्यू चाहिए, ये QR का वैल्यू, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर में इसको माइनस करना होगा, मतलब PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर माइनस करना होगा। QR का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट PR का वैल्यू, ये स्क्वायर हटाए तो इधर अंडर रूट आया, PR का वैल्यू वहां से लिख लेंगे 13 का स्क्वायर और इसको 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, माइनस करेंगे 25 आएगा जिसका वैल्यू
5 होता है, तो ये वैल्यू निकला 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आया। अब हमको चाहिए tan p और cot r का वैल्यू, ताकि उसको सब्ट्रैक्ट कर सके और ये बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर tan p का वैल्यू क्या होगा, तो tan p के लिए वैसे tan का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर बाई बेस, ये पढ़े थे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस पढ़े थे। तो परपेंडिकुलर p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके जो सामने दिख रहा है वही परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब QR, और बेस क्या है, तो वो जो बगल में पड़ोसी है इसका PQ, इसका मतलब 5/12 हुआ। और cot r का वैल्यू क्या होगा, तो इस r के लिए वैसे cot का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस इसके जस्ट पड़ोसी जो कि है QR, और परपेंडिकुलर इसके जस्ट ऑपोजिट जो कि है PQ। तो QR का वैल्यू भी आया है 5 इसका 12। अब देख रहे होंगे tan p का जो वैल्यू निकला ना, वही cot r का वैल्यू निकला। ये एक अलग कंसेप्ट है, अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वहां पे थोड़ा जानेंगे कि ये दोनों बराबर ही कब आता है, क्यों आता है, वो अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का। बट अभी फिलहाल ये दोनों निकाल चुके हैं। अब नाउ ये दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए, मतलब tan p में cot r को सब्ट्रैक्ट करना है। tan p का वैल्यू हम लोग का 5/12 निकला था, और इसका भी 5/12 ही निकला है, तो दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट होके 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर sin थीटा का वैल्यू 8/17 है, तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो 5 तो और बचा ना, वो क्या होगा। तो यहाँ लिखा हुआ था sin थीटा इज इक्वल टू 8/17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ये रहा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में यहाँ का एंगल को ले लेते हैं थीटा, ये है ना राइट एंगल। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि sin थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो ये ना प्रोपोर्शनल हो गया। p का वैल्यू 8 नहीं बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है ये 8 ना होके 16/34 रहा होगा, जो कट के अभी इतना आ गया। तो जो भी होगा p का वैल्यू ना 8 के मल्टीपल में कुछ होगा, है ना। एग्जैक्ट 8 नहीं बोल सकते, ऐसा कहना गलत हो जाएगा कि 8 है। h का वैल्यू 17 नहीं बोल सकते, लेकिन 17 के मल्टीपल में कुछ होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लेट कर सकते हैं कि हम p का वैल्यू को 8k मान लेते हैं और h का वैल्यू को 17k मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर हो गया ये 8k और हाइपोटेनियस हो गया ये 17k, है ना। और एक जो बचा उसको अगर बेस निकालेंगे तो बेस का वैल्यू निकल जाएगा। बेस निकालने के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस किया जाता है, ठीक है। बेस को हम यहाँ पे, बेस का स्क्वायर होना चाहिए रियल में, है ना, तो यहाँ बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस हो गया 17k का स्क्वायर और यहाँ पे 8k का स्क्वायर। b का वैल्यू b स्क्वायर इधर, 17 का 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5, ये 2 और ये 2। b का वैल्यू अंडर रूट और 2 to 5 का स्क्वायर रूट निकलता है 15k, तो ये निकल गया 15k। अब क्या चाहिए हम लोग को, तीनों जब वैल्यू निकाल लिए हैं, अब हम लोग को सिंपल इस साइन थीटा दिया था, बाकी 5 ट्रिगो फंक्शन क्या बचा, तो एक बचा कॉस थीटा, एक बचा टेन थीटा, एक बचा कोसेक थीटा, और एक बचा सेक थीटा, एक बचा कॉट थीटा। यही सब बताना है। साइन थीटा का ये होता है, कॉस थीटा का हम लोग पढ़े थे बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस यहां से ढूंढिए कौन था, इस एंगल के लिए बेस ये 15 है और हाइपोटेनियस ये 17 जो बदलता नहीं है, तो दोनों का के कैंसिल हो जाएगा, 15/17 आ जाएगा आंसर। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा का होता है p/b। p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू यहां पे देखेंगे अगर, इसके लिए p है 8k और b का वैल्यू कितना है 15k, k कैंसिल हो जाएगा 8/15। कोसेक का वैल्यू क्या होगा, तो कोसेक का वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ये तो बिल्कुल साइन का रेसिप्रोकल होता है, वो 8/17 है तो ये 17/8 हो जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना। इस सेक का भी वैल्यू कॉस का रेसिप्रोकल होता है, जो कॉस है उसी का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो ये 15/17 आया तो ये 17/15 होगा उल्टा। और ये कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, ये कॉट आया था 8/15 तो ये होगा 15/8। तो होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। कोई एक ट्रिगो फंक्शन दिया रहे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो उससे आप p और b और h ये तीनों में से कोई दो चीज वहां दिया हुआ है, इससे आप किसी तीसरे को निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस का यूज करके। और जब पाइथागोरस से p b h ये तीनों निकल गया तो उसके बाद ही फॉर्मूला में सबको पुट कर सकते हैं।
तो ये बन गया है ना। अब यहाँ पे दिया था cos से अगर 9/41 है, cos से अगर 9/41 है तो फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, इसको आप लोग को बनाना है, ठीक है। और अगर बन जाए तो अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, इससे पता चलेगा है ना। बाकी इसका पीडीएफ वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपका रहेगा दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल वगैरह से भी जुड़ सकते हैं आगे चल के। तो ये आप खुद से बनाएंगे। उसके बाद आता है इसमें भी वही फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए दिया हुआ है। ऐसे करके अगर आप एक यहाँ पे राइट ट्रायंगल लेते हैं, इसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज यहाँ ए, ये बी और ये सी। तो इस ए के लिए ये सामने वाला वैल्यू, अच्छा कॉस का क्या होता है, यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू है 9/41। तो कॉस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए बेस है ये, जो कि 9 नहीं होगा बल्कि 9 इंटू समथिंग 9 के, और हाइपोटेन्यूज होगा 41 के। पाइथागोरस यूज करेंगे, थोड़ा बहुत ट्रिपलेट का आपको अगर नॉलेज रहता है तो पहले से ये पता चल जाएगा कितना होगा। हम लोग एक लंबे समय से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को पता है ये ट्रिपलेट में यहाँ क्या आने वाला है, तो हम लोग तुरंत यहाँ पता चल जाता है कि यहाँ पे 40 के आएगा, क्योंकि 41, 40 और 9 का ट्रिपलेट बनता है ना। तो ये ट्रिपलेट होता है, अलग कंसेप्ट है। अभी हम ऐसे करके आप लेट कर सकते हैं यहाँ पे कि बेस का वैल्यू 9 के, एच का वैल्यू 41 के, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी का वैल्यू आ जाएगा वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा वैसे ही 40 के। इसको घर में आपसे खुद से आपको सॉल्व करना है, तो ये निकल जाएगा। उसके बाद बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसे पुट करके बना सकते हैं, ये आपको करना है खुद से, ठीक है। यहाँ भी दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, शो करो कि इसका वैल्यू 0 होगा। कैसे बनाएंगे, तो ये साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, क्या था 1/2। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पी का वैल्यू यहाँ से लेट कर सकते हैं कि पी का वैल्यू होगा 1 के, एच का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा 2 के। और अगर P और H पता चल गया और B चाहिए, तो B के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 2k का स्क्वायर माइनस 1k का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो ये 4k का स्क्वायर माइनस 1k का स्क्वायर यानी कि 3k का स्क्वायर। B का वैल्यू ये अंडर रूट में आएगा, जिसको √3k कह सकते हैं। तो ये निकला, तो यहाँ से हम लोग को P निकल गया, H निकल गया और B भी निकल गया। cos थीटा चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ था cos थीटा का वैल्यू पुट करना है। cos का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, B/H। B यहाँ पे ढूंढिए क्या है, B है √3k और H क्या है, वो है 2k। ये कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 आया। और यहाँ cos का वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे नाउ 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, वैल्यू रखिए 3 है, cos का वैल्यू जो कि है √3/2 और यहाँ 4 है, यहाँ भी √3/2 का क्यूब। सॉल्व करेंगे 3√3/2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये 4 है, √3 का क्यूब करते हैं तो ये √3 इंटू √3 3 बार, ये दोनों इंटू करने से 3 आ जाता है ना, ये 3 और ये √3, इसका वैल्यू आएगा 3√3 और यहाँ 2 का क्यूब होता है 8, 4 से ये कटता है 2 बार, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 कट के क्या आएगा 0। तो ये RHS आ गया। हम लोग यहाँ LHS से शुरुआत किए थे, LHS से RHS की ओर आ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ था बीटा एंगल और इसमें पूछ रहा था tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट लगाइए tan बीटा का वैल्यू कितना आएगा। देखिए tan का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर हो गया AC बाय बेस, इसके लिए बेस होगा, देखिए ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये बेस हो जाएगा, वो है BC। AC का वैल्यू कितना है, तो 3 और BC का वैल्यू कितना है, तो 4। ये हो गया tan बीटा का वैल्यू। काफी सिंपल था, अगर ये दिया हुआ था तो तुरंत निकल गया, तीनों साइड यहाँ पे गिवन था। नेक्स्ट बोला है यहाँ पे 4 cot A = 3, ये गिवन है, तो सिंस 4 cot A = 3, तो cot A का वैल्यू को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 cot A का वैल्यू निकला। तो एक तरह से cot का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे B/P, तो यहाँ लेट कर सकते हैं कि सर B का वैल्यू ना 3 इंटू समथिंग 3k और P का वैल्यू 4 इंटू समथिंग यानी कि 4k होगा, तो P और B पता चल गया है, तो H निकाल लीजिए। H का स्क्वायर = परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। जिसको पाइथागोरस नहीं आता वो हमेशा याद रखना इस चीज को कि कोई भी एक राइट ट्रायंगल हो, कोई भी एक राइट ट्रायंगल है, उसमें एक को बेस, एक को परपेंडिकुलर, एक को हाइपोटेनियस बोलते हैं, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर को
ऐड करना है परपेंडिकुलर और बेस के साथ ही दोनों को ऐड करते हैं ना, तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। इसी 3 क्वांटिटी में जो 2 दिया हुआ है यहाँ पुट कर देंगे और थर्ड ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अभी h निकालना था इसलिए इसका वैल्यू रख देते हैं। p का वैल्यू है 4k, यहाँ है 3k, तो 4 का हो गया 16k स्क्वायर और यहाँ हो गया 9k स्क्वायर। h का वैल्यू अंडर रूट 16 और 9 मिलके हो गया 25k का स्क्वायर, जिसका वैल्यू आता है 5k। h निकल गया। तो साइन ए का वैल्यू बताओ। तो साइन ए का, यहाँ हर जगह एंगल एक है इसलिए बिना डायग्राम का भी काम चल जा रहा है, बट अगर यहाँ ए रहता है, साइन सेक सी रहता है, ऐसा कुछ दिया रहता है, फिर डायग्राम मेंशन करना होता है। तो साइन ए का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। वहां से देख लीजिए, परपेंडिकुलर है 4k और हाइपोटेनियस निकला था 5k, k कैंसिल हो जाएगा, 4/5 आंसर। सेक का वैल्यू होता है h by b, है ना, h by b। h का वैल्यू है 5k, b का वैल्यू वहां से लिखेंगे 3k, k कैंसिल हो जाएगा 5/3। कोसेक माइनस कॉट, वैसे एक आइडेंटिटी जब हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता था, तो आप पीछे बैक स्लाइड में देख लीजिएगा एक बार रिवाइज करके। कोसेक माइनस कॉट वहां पे लिखाए थे 1, तो यहाँ भी ना 1 ही आएगा, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि हम लोग को इस प्रोसेस से गुजरना है तो उस सबको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कोसेक का वैल्यू क्या होता है, तो h by p होता है, यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि स्क्वायर है। कभी भी ऐसे साइन लिखा हुआ है, यहाँ साइन थीटा लिखा है, यहाँ स्क्वायर लगा है, तो ये जो स्क्वायर है ना वो साइन के ऊपर यहाँ लगता है, थीटा पे नहीं। ये चीज ध्यान रखना है ना, साइन थीटा। और कभी भी एक दो कंसेप्ट और, साइन ए है तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन इंटू ए। साइन और ए अलग अलग नहीं है, साइन और ए एक ही है। कभी इसको अलग अलग समझने का गलती नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ सर साइन ए है और नीचे ए है तो इसको हम कट कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, ये सब रूल्स नहीं होता है ना। तो ये चीज आपको समझना था। आगे यहाँ पे स्क्वायर लगा था, यहाँ भी स्क्वायर लगा था, तो हम लोग h by p और यहाँ कॉट का वैल्यू जिसको हम b by p कह सकते हैं ना, b by p इसका स्क्वायर वैल्यू रखिए। h का वैल्यू 5k और p का वैल्यू था 4k। k तो कैंसिल हो जाएगा इसलिए लिखे नहीं। b का वैल्यू यहाँ भी 3 और p का वैल्यू 4, स्क्वायर लगा दिए। आंसर आएगा 25/16 माइनस 9/16। एलसीएम लेंगे 16 का, 25 माइनस 9 होता है 16, 16/16 कट के आ जाएगा 1। ठीक है, इतना आ गया आंसर, ये 1 निकला। तो ये इस तरह से हम लोग ये तीनों डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, बहुत सारा हम ऐसा एग्जांपल्स लेके आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया है इन अ ट्रिगोनोमेट्री जिसमें PQR एक ट्रायंगल है। आप यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नाम है PQR। ये रहा PQR, नाम कुछ भी दे देंगे। यहाँ पे था PQR राइट एंगल एट Q, तो यहाँ पे Q होगा, इधर PQ और यहाँ पे R। इसमें दिया है PR और QR मिल के 25 होता है, तो ये PR है और ये QR है, ये दोनों मिल के अगर 25 होता है ना तो हम सपोज इसको मान लेते हैं x, इसको x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि ये दोनों मिल के 25 हो रहा है। तो बोला है PQ कितना है, तो ये है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन p, cos p और tan p, ये चीज चाहिए। तो सबसे पहले ये दोनों हमको पता चलेगा तभी हम ये सब निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़े थे कि PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर PQ परपेंडिकुलर और यहाँ पे QR ऐसे करके होता है। इसका वैल्यू 25 माइनस x है और यहाँ PQ का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, QR का वैल्यू है x का स्क्वायर, है ना, ऐसे दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला में a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे 25 और यहाँ x स्क्वायर। ये जो x स्क्वायर है इससे इस x स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। ये 25 का स्क्वायर 625 होता है और यहाँ पे है 50x और ये है 25, इसको इधर ले आएंगे तो 625 माइनस 25 और 50 को उधर, तो ये 600 बचा और यहाँ पे x का वैल्यू 50 ऐसे डिवाइड में आएगा, 0 0 कटेगा और ये 12 तो x का वैल्यू कितना 12 आया, है ना। अगर ये 12 आया है इसका मतलब देयरफॉर QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। तो इससे पता चल गया है, क्या पता चला कि हम लोग के पास दो वैल्यू, ये वाला वैल्यू 12 और ये वाला वैल्यू 13 आ चुका है। अब क्या चाहिए था, अब हम लोग को साइन P का वैल्यू चाहिए था। तो साइन P क्या होता है, ये रहा P एंगल, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर
बाई हाइपोटेनियस, ये पी बाई एच होता है, पी का वैल्यू इसके लिए क्यू आर है और हाइपोटेनियस पी आर है, तो क्यू आर का वैल्यू हो गया 12 और पी आर का वैल्यू हो गया 13। ये रहा आंसर। उसके बाद साइन पी हो गया, उसके बाद कॉस पी कहां गया, कॉस पी का वैल्यू चाहिए। कॉस पी अगर यहां से निकालेंगे कॉस पी का वैल्यू, तो उसके लिए वैसे बेस बाय हाइपोटेनियस पढ़े थे, तो इसके लिए बेस कौन है, जस्ट सटा हुआ एडजेसेंट साइड, यानी कि पी आर पी क्यू, और हाइपोटेनियस हो गया पी आर, तो वैल्यू आएगा 5/13 है ना, ये निकला कॉस पी का वैल्यू। और एक बचा लास्ट टेन पी, टेन पी का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाला जो कि है क्यू आर, और बेस का वैल्यू है पी क्यू। अगर यहां पे 12 हुआ और ये 5 हुआ, ठीक, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। और इतना तक था ये आज का वीडियो। नेक्स्ट फिर से इसी तरह का अगला जो भी टॉपिक बचा है उसको भी लाएंगे। ऐसे ही एक एक करके सारा वीडियो आपको मिलते रहेगा, एंजॉय कीजिए। अगर इसमें कहीं भी कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो वो सिर्फ एक छोटा सा एरर है हम लोग के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इंटेंसली वो गलत कर दिए, मुझे नहीं आता है। हम लंबे समय से पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन बैच, अब ऑनलाइन का टाइम आया है। होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो देखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।